देश के सबसे बड़े मेडिकल इंस्टीट्यूट एम्स के एक और डॉक्टर के मौत की खबर आई। तमिलनाडु के रहने वाले इस डॉक्टर के फ्लैट से उसका शव निकला। स्वर्णम गणेशन 10 दिन पहले एम्स में आए थे। पिछले 5 महीने में ये दूसरी मौत है और इसके बाद सवाल उठ रहा है कि आखिर एम्स के डॉक्टर क्यों मौत को गले लगा रहे हैं। एम्स हिंदुस्तान का सबसे बड़ा अस्पताल, कहते हैं कि जिंदगी देने वाले का दूसरा नाम है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से एम्स से अच्छी खबर नहीं आ रही। देश के अलग अलग हिस्सों से यहां डॉक्टरी की पढ़ाई करने वाले छात्र मौत को गले लगा रहे हैं। ताजा मामला हौज खास का है। यहां एम्स के एक डॉक्टर की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। इस डॉक्टर की शिनाख्त स्वर्णम गणेशन नाम से हुई है। रविवार सुबह स्वर्णम का शव गौतम नगर स्थित उसके फ्लैट में फर्श पर पड़ा हुआ मिला। गौतम की कलाई पर 2 सिरिंज लगी हुई थी। ये आत्महत्या है या फिर कुछ और, फिलहाल इसका खुलासा नहीं हुआ है। मैं अपना काम कर रहा था तो अराउंड 10:30 के आसपास मेरे दोस्त ही आ गए थे। बेल रिंग किया था। मैं देखा तो बोलते हैं कि यहाँ पे एक उनका कोलीग रहता है और उनकी डेथ हो गई है। कैसे? उन्होंने कुछ बताया नहीं, मतलब कह रहे थे कि डेथ हो गई है। फ्लैट पर पहुंची पुलिस को डॉक्टर के पास से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ। पुलिस के मुताबिक ये डॉक्टर तमिलनाडु के त्रिपुरा का रहने वाला था। मदुरई से MBBS करने के बाद एम्स के मेडिसिन विभाग में MD में दाखिला लिया था। वो सिर्फ 10 दिन पहले ही एम्स आया था। हॉस्टल न मिलने की वजह से उसने 2 डॉक्टरों के साथ एम्स के नजदीक ही गौतम नगर में किराए पर फ्लैट लिया। दाखिले के बाद वो घर चला गया और 2 दिन पहले ही वापस आया था। उसकी तैनाती मेडिसिन विभाग में थी। पुलिस के मुताबिक रविवार दोपहर 12 बजे जब स्वर्णम अपनी शिफ्ट पर नहीं पहुंचा तो उसके साथियों ने उससे संपर्क करने की कोशिश की। फोन न उठने पर उसके दोस्त कमरे पर पहुंचे तो फ्लैट अंदर से बंद था। मामले की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने दरवाजा तोड़ा तो स्वर्णम फर्श पर बेहोश पड़ा था। उसकी दाईं कलाई पर 2 सिरिंज लगी थीं। एम्स ले जाने पर उसे मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस के अधिकारियों की माने तो शुरुआती जांच के दौरान पुलिस को पता चला है कि स्वर्णम अपने घर तमिलनाडु वापस जाना चाहता था। ये जानकारी व्हाट्सएप के SMS से पता चली है। बताया जा रहा है कि स्वर्णम को हिंदी भी नहीं आती थी। ऐसे में उसे बड़ी परेशानी हो रही थी। उसने ऑनलाइन हिंदी की क्लास लेना भी शुरू किया था। पुलिस जांच कर रही है, लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्यों एम्स के डॉक्टर ऐसे कदम उठा रहे हैं। क्यों इसी साल 17 मार्च को एक डॉक्टर के फ्लैट से उसका शव निकला। 2015 में भी 2 डॉक्टरों के शव निकला। 2015 में भी 2 डॉक्टरों के शव उनके हॉस्टल से मिले थे। जिस समय उनकी लाश मिली उस समय उनके हाथों में इंजेक्शन लगा हुआ था। पुलिस अब ये जानने की कोशिश कर रही है कि ये मौत ओवरडोज की वजह से है या कोई हादसा। पुलिस ने लाश को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। कैमरामैन भरत रावत के साथ विनय सिंह, न्यूज़ 24 दिल्ली।